मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम बात करते हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। आप वर्किंग है या हाउसवाइफ है, आप कमाती हैं तो सोचती होंगी कि पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाए, सेविंग्स कहां पे करी जाए। चलिए इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बीनू वगेला फ्रॉम अपनापैसा.com, जो हमारी महिलाओं के सवालों को जवाब देंगी। बीनू, स्वागत है आपका शो में। चलिए शो शुरू करने से पहले दर्शकों को बता दें कि वो कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवाल हैं, आप हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है she@znetwork.com। साथ ही आप हमें SMS के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कोड she लिखिए, अपना सवाल लिखिए, नाम लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए हमारी पहली दर्शक है हमारे साथ स्वर्ण उड़ीसा से। और स्वर्ण जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने भेजा था, मुझे जानना है कि वो सब ठीक है, इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। जी, आपकी पोर्टफोलियो पे बिल्कुल राय दिलवा देते हैं स्वर्ण जी। बीनू, इनका पोर्टफोलियो, इन्होंने जिस तरह से कुछ म्यूचुअल फंड्स में ये 1000 मंथली इन्वेस्ट कर रही हैं, साथ ही ये आरडी में भी 1000 इन्वेस्ट कर रही हैं और इनकी एज है 26 ईयर्स। काफी कम उम्र में इनका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड लग रहा है फिलहाल। आप इनको किस तरह से देखते हैं इनका पोर्टफोलियो? स्वर्ण जी, आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है एक अर्ली एज में अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने का। और जो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन जब भी आप कोई भी रिटायरमेंट के हिसाब से कॉर्पस बिल्ड करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि उसके जो रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो और आपके गोल्स को ध्यान में रखते हुए हो, और जब आप रिटायर हो तो आपका मंथली खर्चा क्या हो सकता है। और आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो HDFC टॉप 200 जो है उसने पिछले 2-3 सालों में उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकती हैं और वही अमाउंट आप IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में डाल दीजिए और IDFC में इन्वेस्टेड रहिए। जहां तक ICICI फोकस ब्लू चिप का सवाल है और HDFC बैलेंस्ड फंड है, वो दोनों आप कंटिन्यू कीजिए। और आपका जो इन्वेस्टमेंट रिकरिंग डिपॉजिट में है तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगी कि आप PPF की तरफ रुख करें, क्योंकि PPF जो है लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है और आपके पास टाइम फ्रेम अच्छा है और इसके रिटर्न्स जो है वो भी टैक्स फ्री हैं। जी जी बीनू, अगर मैं आपका अनुमानित करूं 12% के हिसाब से रिटर्न्स आपको मिलेंगे जब आप रिटायर होंगी, तो आपका कॉर्पस जो है वो करीब 85 लाख रुपीस के करीब तैयार हो जाएगा, और जिसकी कि आज की कीमत जो है वो 11.5 लाख रुपए के लगभग है अगर हम 8% का इन्फ्लेशन अनुमानित करें तो। वैसे आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। जी, चलिए इनका पोर्टफोलियो को फिलहाल बीनू की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इनकी काफी कम उम्र है और ये रिटायरमेंट के लिए अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकती हैं। साथ ही हमारे स्क्रीन पर म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स भी हैं, ये इन फंड्स में निवेश कर सकती हैं और अपना पोर्टफोलियो ये कंटिन्यू कर सकती हैं। चलिए फिलहाल अगला सवाल एक SMS के जरिए लेते हैं। बीनू, नीता ने ये सवाल पूछा है हमसे लखनऊ से। इनका सवाल है, ये इनकी उम्र 31 ईयर्स है और इनकी सैलरी जो है 51,000 मंथली है। ये अपने पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम लेना चाहती हैं। कौन सी कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकती हैं बीनू? हाँ, जैसे कि आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़ रही हैं और नीता जी का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेने की सोच रही हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए 1-2 चीजें बहुत जरूरी हैं जानना, कि जब भी आप जिस भी इंश्योरर को फाइनल करें उसके साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री और अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री जरूर शेयर करें। मैं इनको यहाँ सलाह देना चाहूंगी, अगर उनके पेरेंट्स की एज 55 ईयर्स के लगभग है तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो हेल्थ पॉलिसी है उसके साथ जा सकती हैं। अपने पेरेंट्स के लिए 5-5 लाख का फ्लोटर पॉलिसीज ले सकती हैं, जिनका की प्रीमियम लगभग 7,100 रुपए आएगा। ये प्रीमियम जो है वो, ये जो पॉलिसी है वो 80 साल तक रिन्यूएबल है, लेकिन रिन्यूएबिलिटी बढ़ भी सकती है आगे। और इसका जो प्रीमियम के हिसाब से इसकी रिन्यूएबिलिटी देख लीजिए, और इसमें एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इसका जो प्रीमियम है वो 65 ईयर्स तक सेम रहेगा और 65 ईयर्स के बाद जो बढ़ेगा तो वो 80 ईयर्स तक सेम रहेगा। लेकिन इसमें एक बात देखने वाली है कि ये सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर्स के लिए पॉलिसी है। जी बीनू जी, आपने पॉलिसीज बताई हैं। बैंक ऑफ पॉलिसी जो है ऑप्टिमा की
जी जी दूसरी पॉलिसी जो है वो अपोलो हेल्थ जो है पॉलिसी जो है उसका प्रीमियम लगभग 15,900 का है, जिसके लिए वो अपने पेरेंट्स के लिए 3 लाख का कवर ले सकती है। और इसमें हमारी सलाह ये रहेगी कि वो 5 लाख का टॉपअप ले ले, जिसका कि डिडक्टेबल 3 लाख हो। इसका प्रीमियम उनको एडिशनल देना पड़ेगा 4,500 रुपए के लगभग। तो उसमें इन दोनों पॉलिसीज में एक फ्लोटर पॉलिसी एंड एक टॉपअप पॉलिसी, दोनों में से वो कोई भी चूज कर सकती है अपने पेरेंट्स के लिए। जी चलिए, बिल्कुल बीनू, जैसा आपने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसीज है वो खाली उनके अकाउंट होल्डर्स को ही मिल सकती है। साथ ही अपोलो म्यूनिक का इजी हेल्थ पॉलिसी प्लान है जो ये ले सकती है। और ये बहुत ही जरूरी है कि आप कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले आपकी पूरी जो हेल्थ डिटेल्स है आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे कंपनी को, जिससे आगे कोई क्लेम मिलने में दिक्कत ना हो। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, पूनम है दिल्ली से। पूनम, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे 10 लाख का टर्म प्लान लेना है, तो जी। इसके लिए ईयरली प्रीमियम कितना होगा? जी पूनम, आपने कोई प्लान लिया हुआ है? जी, मैंने ऐसा टर्म प्लान कोई नहीं लिया हुआ, मनी बैक पॉलिसी ले रखी है। जी चलिए, बिल्कुल आपको एडवाइस दिलवा देते हैं। बीनू, इनको 10 लाख का टर्म प्लान लेना है और ये बेसिकली प्रीमियम करना चाहते हैं कि इनको कितना प्रीमियम पे करना होगा। हाँ, श्योर। पूनम जी, आपकी आय कितनी है? आपकी सालाना आय कितनी होगी? बस 2.5 लाख रुपए। हाँ, तो पूनम जी, ये आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि आप टर्म प्लान लेना चाह रही हैं। और इसके लिए हमारी सलाह यह रहेगी कि आप ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए, क्योंकि वो काफी चीप आते हैं। और टर्म प्लान लेने में वैसे 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो आपकी आय का लगभग 10 गुना हो और आपकी रिटायरमेंट एज तक जाता हो। तो आप अभी जैसे कि आपने बताया 42 इयर्स की हैं, तो हम आपको 20 साल का टर्म प्लान रिकमेंड करेंगे। और इसमें आपने 10 लाख का मांगा है, मगर मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप करीब 25 लाख का टर्म प्लान लें। जी बीनू, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एगॉन रेलिगेयर का टर्म प्लान और कोटक का ई टर्म प्लान देख सकती हैं, जिनका की प्रीमियम करीब 2,500 रुपए के करीब है और दूसरा 3,500 रुपए के करीब है। दूसरा मैं आपको, अगर आप 25 लाख के कवर के साथ जाना चाहती हैं तो आप कोटक का या अवीवा का आई लाइफ टर्म प्लान देख सकती हैं, जिसका कि प्रीमियम लगभग 5,500 के लगभग है। लेकिन जब आप पहली बार टर्म प्लान लेने जा रही हैं तो अपने बारे में सब सही जानकारी उस इंश्योरेंस को दीजिए। प्रीमियम के सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, आप चूज कर सकती हैं। बट हमारी सलाह ये रहेगी कि अगर आप 25 लाख के साथ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी बीनू, बिल्कुल इनका फिलहाल जो इन्होंने प्रिफर्ड अमाउंट इन्होंने बोला है 10 लाख, इन्होंने फिलहाल ये 10 लाख का ही टर्म प्लान लेना चाहती हैं। साथ ही आप ये भी बताइए, आपने ऑनलाइन टर्म प्लान की बात करी, उसमें हमें प्रीमियम कम मिल सकता है और काफी अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन को अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या वो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको प्लान खरीदना चाहिए। ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद सारी इंफॉर्मेशन भरिए, किसी पर डिपेंड मत कीजिए और सारे जो भी डिटेल्स उसमें मांगे जाए वो आप सही डिस्क्लोज कीजिए। तो फिर उसमें जो भी उनके सवाल होंगे आपसे आपके मेडिकल कंडीशन के बारे में, उनकी भी सही जानकारी दीजिए। ऑनलाइन में ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो ऑनलाइन भर रही हूं तो मैं कोई भी डिटेल दूंगी तो वो एक्सेप्टेबल होगा, उसमें आप अपना ही नुकसान करेंगी। जी चलिए, बिल्कुल बीनू ने एडवाइस दी है, आप जो टर्म प्लान पे आप लेने पे विचार कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पे भी हमने डिटेल्स दिए हैं कि कौन सी कंपनीज के टर्म प्लान हैं, साथ ही प्रीमियम की इंफॉर्मेशन भी हम दिखा रहे हैं और प्रीमियम कम भी है कुछ पॉलिसीज में। और अवीवा लाइफ का प्रीमियम जिस तरह से 7,547 एनुअल प्रीमियम है, आप इन ऑप्शंस पे लेने पे विचार कर सकती हैं। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे, अभी फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी मैटर्स विद वुमेन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। हमारे साथ है बीनू वगेला फ्रॉम अपनापैसा.com। चलिए अगले सवाल को भी हम शामिल करते हैं। हमारे साथ प्रभा है रायपुर से। प्रभा, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
चलिए, लगता है इनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने हमें एसएमएस के जरिए भी सवाल पूछा है। बीनू, इनका सवाल है, ये एनपीएस पर जानना चाहती हैं, ये 4000 मंथली इन्वेस्ट कर रही है एनपीएस पे, और ये जानना चाहती हैं कि उस पे टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से होगा। हाँ, इनका जो बेसिक कंसर्न वो ये है कि इनके एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन है उस पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। तो मैं इनको बताना चाहूंगी प्रभा जी को, जो इनका एम्प्लॉयर इनको जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है इनके एनपीएस स्कीम में, वो अंडर सेक्शन 80C 1 लाख की लिमिट के तहत कवर नहीं होगा। ये जो अमाउंट है ये इनके सैलरी में ऐड होगा, जिसका ये सेपरेट डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं। तो हम ये मानते हैं कि इफेक्टिवली ये टैक्स फ्री रिटर्न होगा इनके लिए। जी प्रभा, इनफैक्ट हमारे साथ अभी लाइन पर भी हैं। प्रभा, आप कुछ और सवाल पूछना चाहती हैं बीनू से? मैम, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूट होता है वो 80C के अंतर्गत ऐड होगा या नहीं होगा? जी बीनू, इनका सवाल वही है जो आपने, मैंने आपको बताया ना, आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो 80C के तहत कवर नहीं होगा 1 लाख के स्टैंडर्ड डिडक्शन में। ये अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, जिसके लिए कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं। जी बीनू, आपने और दर्शकों के लिए हमें ये भी बताइए कि जिस तरह से एनपीएस का फिलहाल नाम भी चेंज हुआ है, नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया है, और अब इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? एनपीएस रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, और इसमें यह होता है कि 40% आपको एन्युटी में जमा करना पड़ता है जब ये कॉर्पस बिल्ड हो जाता है। तो और अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटा अमाउंट ऑफ पेंशन है, तो इसको आप इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ जाके, जैसे कोटक है और कोई एसबीआई है, अदर बैंक्स भी हैं, जिनके साथ जाके आप अपना एनपीएस का अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें आपको अपने सारे डिटेल्स, आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ वगैरह देना पड़ता है, और फॉर्मेलिटी बहुत सिंपल है, और आई थिंक इसके लिए सबको एनपीएस का स्कीम के साथ जाना चाहिए। चलिए, एनपीएस जिस तरह से बीनू ने बताया कि रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपको बिल्ड करना है उसके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टियर 1 और टियर 2 के भी अकाउंट के ऑप्शंस हैं, इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल करते हैं। सुकन्या ने पूछा हमसे मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है, ये बीनू 20 लाख लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहती है। इनका टाइम होराइजन बहुत ही छोटा है, 2 साल का इनका नजरिया है। ये किस तरह से इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं? या तो ये लमसम तरह इन्वेस्ट करें या ये एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीनू, आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? चारू, जैसा कि लमसम इन्वेस्ट करने का देख रही हैं, तो मैं लमसम इन्वेस्ट करने के बारे में इनको बता सकती हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 ही चीजें हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तो इनका जो इन्वेस्टमेट होराइजन बहुत ही कम पीरियड का है, इसलिए हम इसके साथ बहुत रिस्क लेना की सलाह नहीं देंगे और इक्विटी के साथ जाने की भी सलाह नहीं देंगे। तो इनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये म्यूचुअल फंड्स के फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स देख सकते हैं, जो कि आजकल मार्केट में डीएसपी, ब्लैक रॉक और एचडीएफसी के ऑन है। इसमें क्या होता है, ये क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैं, जिसमें लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू होता है, क्योंकि जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसमें आप रिडेम्पशन नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने रिडीम किया तो आपको चार्ज पड़ सकता है। लेकिन इसके जो रिटर्न्स है वो गारंटीड तो नहीं है, लेकिन एफडी आरडी से ज्यादा रिटर्न दे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टैक्स फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है। जी बिल्कुल, फिक्स मैच्योरिटी प्लान के थ्रू ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनके साथ अगर ये सोचते हैं कि लिक्विडिटी कंसर्न है, इनको पैसे की जरूरत बीच में पड़ सकती है, तो ये शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ भी जा सकते हैं, जैसे टेम्पल्टन शॉर्ट टर्म फंड्स और यूटीआई शॉर्ट टर्म फंड्स, ये 2 रिकमेंडेड फंड्स हैं, और इनमें सिप के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए, बिल्कुल एसआईपी के थ्रू और फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। हालांकि इन्होंने रिटर्न पे भी बताया, और लमसम इन्वेस्ट करने की बजाय ये कैलकुलेटिव या एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा बेटर होगा। अभी फिलहाल कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। हमारे साथ है बीनू वगेला फ्रॉम अपनापैसा.com हमारी महिलाओं के सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए एक आखिरी SMS अपने शो में शामिल कर लेते हैं। श्वेता ने ये दुबई से इनफैक्ट इनका सवाल है, ये बीनू ये जानना चाहती हैं कि ये 32 ईयर्स ओल्ड है और इनका टाइम होराइजन भी कम है, इनकी मंथली इनकम जो है 3 लाख है, बट ये जानना चाहती हैं कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ये कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं जहां पे इनको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। जैसे कि मैंने पिछले श्रोता को भी बताया था कि जिसका भी दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो आपका रिस्क प्रोफाइल और दूसरा आपका टाइम होराइजन। इनका जो टाइम होराइजन है वो सिर्फ 2 साल का है, जो कि मेरे हिसाब से काफी शॉर्ट है, इसलिए मैं इनको भी इक्विटी के साथ जाने की सलाह नहीं दे सकती हूँ जी। लेकिन ये जो है ये भी फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स जो म्यूचुअल फंड्स के अभी करेंटली मार्केट में अवेलेबल हैं, डीएसपी, ब्लैक रॉक और एचडीएफसी के साथ जा सकती हैं, जिसमें इनके लिए भी वही सलाह है कि लिक्विडिटी का इशू रहेगा, क्योंकि रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है फिक्स मैच्योरिटी पीरियड में, इसलिए रिडीम नहीं करेंगी तो इनको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, बट सर्टेनली एफडी और आरडी से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि ये टैक्स फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अगर ये अपना होराइजन थोड़ा स्ट्रेच करें, जैसे कि अगर ये अपना होराइजन को 3 साल तक स्ट्रेच करें और थोड़ा और रिस्क लें, तो हम इनको मंथली इनकम प्लान्स के सजेशन देते हैं। और इसके लिए जो है एचडीएफसी का मल्टीपल यील्ड फंड और बिरला सन लाइफ का MSL3 फंड 2 फंड्स के साथ ये जा सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल छोटी अवधि में ये किस तरह से अच्छे रिटर्न्स पा सकती हैं, बीनू ने यही बताया। एफएमपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकती हैं और साथ ही कुछ फंड्स का भी हमने विकल्प दिया है। हमारी स्क्रीन पे डिटेल्स है। टेम्पल्टन शॉर्ट टर्म इनकम, यूटीआई शॉर्ट टर्म, एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड और PSL MIS 2 सेविंग्स, इनके रिटर्न्स भी काफी अच्छे देखने को मिले हैं, इस पे ले सकती हैं। बीनू, इसके अलावा भी ये कुछ और, जैसे आपने साफ बोला कि इक्विटी में इनको आप इन्वेस्ट करने का नहीं देंगी फिलहाल एडवाइस, इसके अलावा कुछ और टैक्स फ्री बॉन्ड्स या कुछ FD का भी आपने विकल्प बताया, इसके अलावा कुछ और जिसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं? हाँ, सर्टेनली टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी तरफ ये देख सकती हैं। अगर इन्होंने एफडी के बारे में पूछा है तो फिक्स डिपॉजिट बैंक के आजकल 9% रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन वो इनके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होंगे, तो वो भी वो देख सकती हैं। कुछ कॉर्पोरेट एफडीज भी देख सकती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स काफी हैं, लेकिन इनका ड्यूरेशन शॉर्ट है और इनको रिटर्न जो अच्छा मिलना चाहिए उस हिसाब से हमारा ये सजेशन है। जी चलिए, बिल्कुल, तो सारे ही इन्होंने विकल्प बता दिए हैं, ये इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। फिलहाल इस शो में हम इतने ही सवालों को शामिल करेंगे। बीनू, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू चारू। चलिए, अपनी महिलाओं दर्शकों को एक बार फिर बता दें वो कैसे हमारे साथ इस शो में हिस्सा ले सकती हैं। आपके कोई भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवाल हैं, आप हमें ईमेल कर सकती हैं अपना सवाल लिखिए @zeenetwork.com पर। साथ ही आप हमारे साथ SMS के जरिए भी जुड़ सकती हैं। शी हमारा कोड लिखिए, अपना नाम, सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।